तो ठीक है ना? छोड़ो दी। पता नहीं आजकल के ड्राइवर कौन दे देता है इनको ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये भी जो आपने देखा वो किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। हमारे साथ ऐसे तरह तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रोज ऐसी कितनी खबरें आती हैं, लेकिन क्या यह महज एक्सीडेंट था? यह भी तो हो सकता है कि ये कोई हादसा ना होकर कोई सोची समझी साजिश हो या फिर आने वाले अपराध की दस्तक। कब आओगे? अरे कानपुर तो जा रहा हूं मैं, 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। वो शर्ट मत रख, टाइट हो गई है। जीजू को देखो, रोज सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तू और तेरे जीजू, जब तक तू उसका नाम नहीं लेती ना सुबह से, तेरा खाना नहीं बचता, दिन नहीं गुजरता तेरा। मेरे जीजू है ही वर्ल्ड के बेस्ट जीजू। कितना हार्ड वर्क करते हैं वो। हाँ, ये बात तूने सही कहा। वैसे हार्ड वर्क तो मुझे भी करने का दिल कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? पापा पापा पापा, आज हम भी आपके साथ सोएंगे। पापा कल आप चले जाएंगे ना, इसके लिए आज हम आपके साथ ही सोएंगे। मैं भी। ठीक है बेटा, आओ। ध्यान रखना अपना। हाँ। टेस्टी थे ना गोलगप्पे? तुम्हारे साथ सब टेस्ट लगता है। चलो मैं पे करके आती हूँ। भैया 2 प्लेट के कितने हुए? ये लो। थैंक यू। मम्मी उधर देखो, मौसा जी की कार। ये पैसे लो। चलो। हाँ सुनीता, बोल। कंचन, हम लोग सनशाइन कैफे में बैठे हैं, जल्दी आ जा। चल ठीक है, मैं आती हूँ। आ रही है। हाय। हाय, कैसी हो? तो क्या गॉसिप हो रही है यहाँ? किसी किसी की लाइफ में कितना स्पाइस होता है, हनीमून पीरियड खत्म ही नहीं होता है। नहीं, किसका हनीमून पीरियड नहीं खत्म हो रहा है? वो देखना कपल तेरे पीछे। जीजू? वो तेरी दी जीजू है क्या? नहीं नहीं, वो पीछे से देखने में मुझे ऐसा लगा मेरे जीजू। कोई और है। ओके। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे बच्चों को ना पिक करना है ट्यूशन। अरे अभी तो आई हो, क्या बैठ रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, लेट हो रहा है, मैं ना फिर कभी आऊंगी। हाँ अच्छा, तू भी ना। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखने लगी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। मम्मी आप क्या काम कर रही हो? आप तो बस मौसा जी को फोन लगा रही हो ना। लाइव में लगा। अरे क्या कर रही है रिया तू? हेलो साली साहिबा। मौसा जी, मैं आपकी साली साहिबा नहीं हूँ, मैं आपकी रियू हूँ, रियू। ओ, तो हमारी रियू को कैसे याद आई हमारी? मुझे नहीं आई, मम्मी को आई। वो तो बार बार आपको फोन कर रही हैं और काट रही हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, फोन दो जरा। सुना है कोई हमारी याद में बहुत तड़प रहा है। जीजू वो जुबान भी कांप रही है। बहुत मिस कर रही हो क्या? कवल कहाँ है? वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा तभी। आ जाऊं? साथ में तुम्हारी बोरिंग दीदी को भी ले आता हूँ। वो बच्चे संभाल लेगी और हम मस्ती करेंगे। वो जीजू, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ कंचन को? आओ मैं बात करती हूँ। क्या हुआ तुझे? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हेलो कंचन, काट दिया।
थोड़ी परेशान लग रही थी। चलो ना, चल के देखते हैं। नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। तू चली जा। वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है? सारी बातें तो वो आपसे शेयर करती हैं। और वैसे भी वर्ल्ड के बेस्ट जीजू जो हो आप। अरे यार, अर्जेंट काम है मुझे, तू चली जा। अच्छा सुन, वो डिनर मत बनाना, लेट हो जाऊंगा आने। जीजू? इतनी रात को भी जीजू की याद आ रही है तुम्हें? हाँ, अब जीजू का नाम लेके इतना भी मत जला। नहीं, वो एक्चुअली जीजू का कॉल आने वाला था तो मैंने सोचा कि। तू ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी परेशान लग रही है तुम। नहीं, बस आपको मिस कर रही हूँ। मेरी हॉट बीबी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कानपुर से जल्दी आकर हॉट बीबी और बच्चों को ढेर सारा प्यार दूंगा मैं। अभी रखता हूँ। लव यू टू, बाय। बाय। हेलो जीजू, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। अच्छा, आप घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ट्यूशन गए हैं। बाय। प्रीटी प्रीटी फ्लावर्स मेरी प्रीटी प्रीटी साली के लिए। बोल। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम्हारे हाथ की अदरक की चाय? सुन ना, मैं हेल्प करता हूँ। भाई, मेरी साली और उसके हाथ की चाय, दुनिया में इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। चाय पत्ती, हाँ, चाय पत्ती, चीनी, पता है तुम्हें? वो तो तुम्हारी दीदी पहले मिल गई। तुम्हारी दीदी पहले नहीं मिलती ना, तो शादी तो मैं तुमसे करता। हाँ, मिल्क। ये रहा मिल्क, ये लो। तो ठीक तो है ना? अरे आई एम सॉरी। जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बताना मत, बहुत बदनामी हो गई। दीदी, लगता है डैडी आ गए।
का कुछ काम आ गया था इसलिए। तुम भी ना, अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा समय तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच। सर, एक औरत और 2 बच्चों की हत्या हुई। हस्बैंड घर पे ही है। ये कब और कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं बाहर कानपुर गया था, घर आया देखो। सुबह सुबह ही कहाँ चलेगी? कंचन कहाँ हो? सर, मुझे तो ये रॉबरी का केस लगता है। अलमारी का लॉक तोड़ा गया है, तिजोरी बिल्कुल खाली है। और ये देखिए सर, ब्लड के ट्रेसेस भी तो हैं। तुम्हें तो कह रहे थे कि कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। जी सर, मैंने चेक किया था, कोई पोस्ट एंट्री तो नहीं हुई थी। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंचन ने बिना देखे दरवाज़ा खोला हो और किलर ने अंदर आते ही तुरंत उस पर अटैक किया हो। क्योंकि जिस तरीके से कंचन की बॉडी नीचे दरवाजे के बिल्कुल पास पड़ी है और ब्लड के ट्रेसेस भी दिख रहे हो, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि किलर ने उसे दरवाजे के आसपास ही कहीं मारा। काम करो, फॉरेंसिक से कहो कि अलमारी से ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करें। सर, अच्छा, ऊपर वाले अलमारी में कोई कैश ज्वेलरी वगैरह कुछ था क्या? 2-3 लाख रुपए कैश और 3 लाख के गहने भी थे। कुछ भी नहीं। ज्वेलरीज की फोटोग्राफ्स है आपके पास? इनसे ज्वेलरीज की फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर लेना। हाँ, टाइम से। विनीत, फॉरेंसिक के बाद तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मैं ये कह रहा था कि एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? कंचन बच्चे सब मैंने तुझसे कहा था कंचन की कुंडली में दोष है, उसे अकेला मत छोड़ना। मैं तुझे एक बार नहीं मानी। कामिनी, भाभी संभालिए अपने आप को। भाभी भाभी है, नीता भाभी। फुटेज निकालो। सर, कंचन को अपराध की दस्तक मिली थी पर उसने नहीं सुनी, जान गंवा बैठी और साथ ही साथ उसके 2 मासूम बच्चे भी मारे गए। इनिशियल इंक्वायरी में हमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हमें लग रहा था कि ये कोई लूटपाट का केस है। ऐसे में कुछ नए एविडेंसेस हमारे हाथ आए। सर, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों के स्कल में फ्रैक्चर है सर। सर पे किसी भारी चीज से मारा गया। तो सर, घर में मुझे कोई सस्पिशियस फिंगरप्रिंट नहीं मिले। लेकिन हाँ सर, ये घर के बाहर की जो फुटेज है, यहाँ मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। दिल्ली की इतनी गर्मी में ये उड़ उड़ के कहाँ जा रहा है? हाथ में ग्लव्स है, चेहरे पे दुपट्टा है। I'm श्योर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सब कुछ किया है इसने। साइकिल तो लेडीज वाली लगी है, लेकिन इसमें मर्द बैठा है या औरत ये नहीं पता चल रहा। ग्लव्स पहन रखा है इसलिए फिंगरप्रिंट भी नहीं। और ये देखिए सर, हथौड़ा। शायद इसने मर्डर इसी से किया है। और अलमारी भी इसी से तोड़ा है। बहुत प्लानिंग के साथ मर्डर और रॉबरी किया है सर इसने। मुझे तो डाउट है, इतनी रात को कंचन एक अनजान आदमी के लिए दरवाजा क्यों खोलेगी?
सर वो नींद में थी, ध्यान नहीं दिया, नींद से उठकर दरवाज़ा खोल दिया होगा। पॉसिबल है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो जाना पहचाना था, इसीलिए कंचन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर उसने कंचन और उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली और इस कत्ल को लूट की शक्ल दे दी। पॉसिबल है सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किलर को पहले से ही पता था कि घर में कैश और ज्वेलरी रहते हैं, इसीलिए लूटपाट के इरादे से ही वो घर में घुसा, एक एक करके सबको मारा, कैश और ज्वेलरी लिया और फरार हो गया। यही तो पता करना है कि ये लूट के लिए मर्डर था या मर्डर करके इसे लूट की शक्ल दी गई। एनीवे, साइकिल का कुछ पता चला? सर मैंने सारे फुटेज चेक किए, लेकिन कंचन के घर से 2 गली तक ही फॉलोअप कर पाए, फिर साइकिल कुछ पता नहीं चला। अंजना, तुम एक काम करो, वो एरिया के आसपास भी चेक करो, हो सकता है वहाँ से कुछ पता ओके सर। ओके, देखना यह है कि कंचन की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। नहीं सर, कंचन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर, उसकी तो कभी किसी से छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई सर। सर कुछ कहना है? सर कुछ दिन पहले की बात है, मैं और कंचन मार्केट में थे और जब हम मार्केट से घर लौट रहे थे तो तभी एक कार बहुत तेजी से कंचन की तरफ आई। उठो कंचन। सर मैंने कंचन को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो कार उसे जानबूझकर टक्कर मारना चाहती थी। ये एग्जैक्टली किस एरिया में हुआ? वसंत कुंज के एरिया में। विनीत सर वसंत कुंज एरिया के सारे सीसीटीवी चेक करो, मुझे फुटेज चाहिए। थैंक यू सो मच। फुटेज में ड्राइवर का चेहरा कुछ क्लियर नहीं है। गाड़ी के डिटेल्स निकलवा। सर सर हमारी टीम को ग्रेटर कैलाश में एक लवारिस लेडी साइकिल मिली है जो सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल मैच करती है। पता चला किसकी? नहीं सर, बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। सर सीसीटीवी में जो गाड़ी है उसके ओनर का पता चल गया, गाड़ी किसी गौतम के नाम पर रजिस्टर्ड है। बुलाओ। गौतम जी, DLY XYZ1234 आपकी गाड़ी का नंबर है? जी सर। 14 तारीख को आप अपनी गाड़ी में कहाँ जा रहे थे? मैं कहाँ जाऊँगा सर, मेरी तो कार ही चोरी हो गई है। चोरी हो गई मतलब? हाँ साहब, मुझे ये लगा कि आप मेरे कार के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाए। मैंने FIR दर्ज करवाई थी करोलबाग थाने में, ये देखिए उसकी रिपोर्ट। 11 जुलाई को मेरी कार चोरी हुई थी सर, कुछ पता चला सर? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है, पता चलते ही आपको खबर कर देंगे। अब जा सकते हैं। ठीक है सर। विनीत तुम एक काम करो, कंचन के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है प्लस आसपास के इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरा मिले उसके फुटेज निकलवाओ तुम 1 हफ्ता पहले की। ओके सर सर मैंने कंचन के घर के बाहर की 1 हफ्ते की फुटेज निकलवाई है, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये तो साफ है कि आप अपनी बहन और अपने पति की जासूसी कर रही थी। सवाल ये उठता है कि क्यों? आई एम सॉरी सर, कर रही थी तो बस मुझे ऐसा लगा जैसे सर मेरे मन में शक पैदा हो गया सर, लेकिन मुझे बहुत गिल्टी भी फील हुई सर। अगर ये बात सिद्धार्थ और कंवर को पता चल गई ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर इसमें आपका हाथ है तो फिर हमें भी बहुत बुरा लगेगा। फिर हम चलते हैं। हमने कामिनी पर नजर रखी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन वो क्लीन लग रही थी। और भी कई सारे लीड्स हमारे हाथ आए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सारे रास्ते कहीं ना कहीं जाकर बंद हो रहे थे।
हमें वो लेडी साइकिल भी मिल गई जिसमें चढ़कर शायद वो हत्यारा आया था, लेकिन वो साइकिल किसकी थी ये पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम उस गाड़ी और उसके मालिक गौतम तक भी पहुंच गए जिस गाड़ी से कंचन का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमने करोलबाग पुलिस स्टेशन में पता किया, पता चला कि गौतम सच बोल रहा था। गौतम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं मिला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कोई जानने वाला है जिसने कंचन और उसके बच्चों को मारा है। मैंने कहा कि चलो घर वालों की हिस्ट्री निकालो। जब हमने कमल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे शक हुआ। सर हाँ, कवल की कॉल रिकॉर्ड आ गई। वो कानपुर कभी गया ही नहीं था, यहीं था दिल्ली में, पहाड़गंज एरिया में। पहाड़गंज वहाँ तो बहुत सारे होटल्स हैं। एक्सक्यूज मी, ये फोटो देखिए जरा। कवल खन्ना आपके होटल में आया था? जी सर, ये और इनकी मिसेज दोनों आए थे। पैसा दिखा। खन्ना, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। सीसीटीवी है यहाँ पे? हाँ जी। फुटेज निकाल इस टाइम का। सर ये तो आप कानपुर में नहीं दिल्ली में थे, वो भी पहाड़गंज में एक होटल में। पहाड़गंज के होटल में आप क्या कर रहे थे? मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। लेकिन मिसेस खन्ना तो थी नहीं वहाँ पे। ठीक है सर, वो मिसेस खन्ना मेरी भाभी है, मिसेस नीता खन्ना। अच्छा, तो अपने बीवी से झूठ बोलकर आप अपने भाभी के साथ बंद कमरे में एक होटल में क्या कर रहे थे? जबान संभाल कर बात करिए इंस्पेक्टर। आप किसी सड़क छाप इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, आप खन्ना फैमिली से बात कर रहे हैं। नीता जी, पहली बात तो ये है कि आप फिलहाल पुलिस स्टेशन में हैं, तो जरा तमीज से पेश आइए। और दूसरी बात, कवल जी को अगर अपनी फैमिली की इज्जत की इतनी परवाह थी तो 3 दिन तक झूठ बोलकर होटल के कमरे में आपके साथ क्या कर रहे थे? क्यों? कानून की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि देवर और भाभी किसी होटल में कमरा लेकर एक साथ नहीं रह सकते? कानून की किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि देवर और भाभी मिलके किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। हमने कंचन और बच्चों को नहीं मारा है इंस्पेक्टर साहब। देखिए सर, मैं 15 साल का था सिर्फ, तब भैया गुजर गए। भाभी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे शादी के बाद कंचन को भाभी से प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि मॉडर्न सोच की थी और भाभी को पुरानी सोच की। दोनों में इश्यूज होने लगे, भाभी गांव चले गई। कंचन को मेरा भाभी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह फेर लेता सर बताइए आप। इसीलिए मैं छुपकर होटल के कमरे में जाता ताकि इनको मैं घर खर्ची के लिए कुछ पैसे दे सकूं बस। होटल के कमरे में छुप छुप कर? अगर मैं बंद कमरे में अपनी भाभी से मिलता हूं तो इसमें गलत क्या है सर बताइए रहने दो कवल, ये लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझेंगे। आज्ञा चाहूंगी, चलो कवल। सोने की जरूरी मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी, खाना खा लेना। आज जाना जरूरी है क्या? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज रुक जाओ। जाना जरूरी नहीं होता तो जाता नहीं। तो एक काम कर, कवल और नीता भाभी के पास चली जा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। कमल भाई साहब भी बहुत परेशान है, एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे वो। आप एक काम कीजिए, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए और रात को मुझे वहाँ से पिकअप कर लेना। गाड़ी निकालता हूँ, तो तैयार हो जाओ। ठीक। नीता भाभी, कवल भाई साहब, भाभी।
क्यों बार बार फोन कर रही थी? कितनी बार कहा था फोन मत कर? घर में इतना बड़ा कांड हुआ है, थोड़े दिन के लिए भूल जा मुझे, फोन मत करना प्लीज। कामनी को इस समय में नहीं छोड़ सकता मैं। सिद्धार्थ, I need your help, सिद्धार्थ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। बेबी प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम समझने की कोशिश करो सिद्धार्थ। आई एम प्रेग्नेंट। ये कब हुआ? अरे हमने प्रोटेक्शन यूज की थी। कभी कभी प्रोटेक्शन फेल हो जाती है। बेबी मैंने तुम्हें बताया था हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। देखो मैंने बताया था मैं शादीशुदा हूँ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो या मेरे बच्चे को अडॉप्ट करो। मैं खुद इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहती हूँ। मैं अपना करियर स्पॉइल नहीं करना चाहती इस बच्चे के लिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अगर मैं अकेले जाऊंगी ना सिद्धार्थ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार ये अबॉर्शन हो जाए ना, उसके बाद देखते हैं हमारे रिलेशनशिप का क्या करना है। प्लीज करो मत, मैं चलूंगा साथ में, सब ठीक हो जाएगा। ये सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहे? सिद्धार्थ, मेरी इस हालत में भी तुम्हें तुम्हारी वाइफ की पड़ी हुई है ना? सिद्धार्थ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है बेबी, प्लीज ऐसा नहीं है। फोन उठाओ प्लीज। Are you sure? हाँ सर, कंवल ने ही मारा है मेरी बहन को। अभी मेरी बहन की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और उसका पति अपनी भाभी के साथ। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सर है, ये देखिए सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे पवित्र रिश्ते की तो पोल खुल गई है। अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा ये तू बताएगा या तेरी पूजनीय भाभी? मेरा यकीन कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। कमीना है तो कमीना, कहना दिया मुझे तुझ पर। ऐसी घटिया हरकत करने के लिए तूने मेरी बहन और उसके बच्चों को मार दिया। छे सर, लेके जाइए इसे, चलिए आप लेके जाइए इसे। बच्चे को नहीं मारो, लगता है मैं अपने खुद के बच्चे को मारूंगा। छोड़ो मुझे, तो गलत फहमी हुई है। मेरी साली को मारो तूने? हाँ? मेरी साली को मारो तूने? अपने बच्चों को मारते हो, शर्म नहीं आई तुझे? यार साले छोड़ो मेरी, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तब तक मारूंगा जब तक सच नहीं बोलेगा। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी भाभी के साथ मेरा गलत रिश्ता था, लेकिन वो भैया के गुजरने के बाद हमारी नजदीकियां बढ़ गई। तुम भी अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा टाइम तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच? भरोसा रखो। कमल की शादी हो गई पर हमें तो एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। बस हमने तय किया जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे और हम छुप छुप के मिलने लगे थे। और तेरी बीवी को पता चल गया और तूने अपने बीवी और बच्चों को सच बोल। मेरी बीवी कंचन को कुछ नहीं मालूम था। कंचन को पता भी चलता तो भी मैं इसको नहीं मारता। I loved her सर। ये छुप छुप कर मिलने से तंग आ गई होगी ना? और वैसे भी अभी तो तू सिर्फ 40 साल की है ना,
अपने देवर के साथ तो लाइफ आराम से सेट कर सकती थी, लेकिन कंचन और उसके बच्चों के रहते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर के कंचन और उसके बच्चों को मार डाला। नहीं, ये गलत है। कमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, दुनिया थी वो उसकी। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था, फिर मैं उसे क्यों मारूंगी? मर सब, मर, तब तक मर जब तक सच नहीं बोलता, और उसके बाद जो मरता रहा। हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद कमल और नीता इसी बयान पर टिके रहे कि उन्होंने ये खून नहीं किया। कमल दिल्ली में ही था और उसका अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध भी थे, लेकिन हमारे हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ही ये मर्डर किए हैं। इसी बीच हमें एक लीड मिली और आगे बहुत सारे खबरी का फोन आया था। कंचन के घर से जो ज्वेलरी लूटे गए थे वो शाहदरा के पास एक ज्वेलरी शॉप में बेचे गए हैं। हाँ साहब, ये ज्वेलरी तो कल ही खरीदी है मैंने। चोरी का माल ही है, समझ में आया? माफ करना साहब, छोटा दुकान है अपना, छोटे मोटे लोग ही आते रहते हैं यहाँ पे। किसने भेजी थी? 2 लोग आए थे साहब, एक बाहर बाइक पे खड़ा था, एक अंदर आया था ज्वेलरी बेचने। सीसीटीवी है दुकान में? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। पहचान लोगे दोनों को? हाँ, एक को तो पहचान लेंगे सर। स्केच बनवा दो। जाइए इनके साथ। सर, स्केच बन गया। तो हमारे सस्पेक्ट में से कोई भी नहीं। सर, हो सकता है मामला सच में रॉबरी का हो और ये आदमी उसी गैंग का कोई हो। पर ये भी तो हो सकता है ना कि कमल ने इस आदमी को भेजा और ज्वेलरी बेचने के लिए। तो मैं काम करो, इस स्केच को तुम हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, पता करो ये कोई हिस्ट्री शीटर है या नहीं, और अपने खबरियों को भी भेज दो। मुझे ये आदमी किसी भी हालत में चाहिए। सेकेंडली, कमल और नीता तो अपने साथी को जानते होंगे, तो उनको बुला। इट्स फाइन सर। थैंक यू। पहचानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इसे पहचानते आप? नहीं सर। कामिनी जी कहाँ है? शायद वो जानती। डॉक्टर, मुझे इसका ऑपरेशन करवाना है। हम दोनों ये बच्चा नहीं चाहते। ये आपकी पत्नी है? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल क्या है ना, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, करियर की बात है। ओके, मैं कल के लिए बुकिंग ले लेता हूँ और आपको ना कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। मिश्रा जी, ये टेस्ट करवा देना, ठीक है? आप लोग जाइए इनके साथ। हेलो। हाँ सर, आपने जो स्केच दिया था वो लड़का आया है क्लिनिक में एक लोडिया लेकर, अच्छा बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, कल सुबह आएगा फिर। गुड गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच।